हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी। अब आप सक्सेस। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, जो कि लगातार हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में बनता रहता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये बोर्ड एग्जाम 2021 में भी बनने की 100% श्योर संभावना है। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प तथा द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना रहता है। तथा आप कभी कभी पूछ लेता है कि वैज्ञानिक नाम भी बताइए। वैज्ञानिक नाम भी पहले मतलब कि पूछ लेता है कि चलिए अच्छा वैज्ञानिक नाम भी इसके बताइए। यदि वो एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प है तो उसके वैज्ञानिक नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2021 की परीक्षा की तैयारी सबसे पहले कर सके। साथ ही जो सिलेबस है चैप्टर फर्स्ट का, चैप्टर सेकेंड का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके इस चैनल यस के स्टडी पर। और साथ ही जितने भी बायोलॉजी चैप्टर वो प्रोवाइड कर ही दिए गए हैं, 7वें चैप्टर को प्रोवाइड किया जा रहा है। और बोर्ड परीक्षा से पहले पूरा का पूरा सिलेबस भी खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पे यदि आपके घर में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कोई भी लड़के हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो उनको सजेशन दीजिए कि वो अपने इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी से अच्छे से घर पे बैठकर पढ़ाई करें। तो यहाँ पे है प्रश्न, एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प हमारे क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक ना। तो एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प हमारे क्या होते हैं, तो सब हम लोग जानते हैं एक लिंगी पुष्प। क्या जानते हैं, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प क्या होती हैं। तो जब पुष्प में नर जननांग या मादा जननांग, याद रखिएगा, जब पुष्प में नर जननांग या मादा जननांग दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो एक लिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, जब पुष्प में नर जननांग या मादा जननांग दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प हमारे जैसे क्या आते हैं, जिसमें आता है तरबूज। तरबूज हमेशा और हमेशा क्या आता है, एक लिंगी में ही आता है। पपीता भी हमारे किस में आता है, एक लिंगी में ही आता है। तो तरबूज, पपीता, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक लिंगी। या तो इसमें हमारे नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाएगा, या फिर मादा जननांग के रूप में हमारा जायांग पाया जाएगा। और जब इन दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होगा तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक लिंगी पुष्प का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब पुष्प में नर जननांग पुमंग या मादा जननांग जायांग बाइसेक्सुअल। ठीक ना, नर जननांग दोनों में से कोई एक ही उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प के नाम से
जाना जाता है, यानी नर जननांग या फिर मादा जननांग में से कोई एक ही उपस्थित रहेगा, तो उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे हमारे आते हैं, क्या आता है, तरबूज, पपीता इत्यादि एक लिंगी के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों द्विलिंगी। क्या आता है, वो आपका आता है द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, जब पुष्प में नर जननांग यानी कि पुमंग और मादा जननांग जायांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, तो उसे हम या फिर उस पुष्प को द्विलिंगी या फिर द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे, जब पुष्प में नर जननांग पुमंग, नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग दोनों एक साथ उपस्थित हो, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे द्विलिंगी पुष्प का नाम दिया गया है। द्विलिंगी पुष्प क्या होता है आपको समझा गया होगा, जब पुष्प में नर जननांग पुमंग और मादा जननांग यानी कि जायांग दोनों एक साथ उपस्थित हों, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक ना। ये सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक ना। ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, समीपवर्ती क्षेत्रों में। अब हम लोग कुछ द्विलिंगी पुष्पों के एग्जाम्पल जानेंगे और उन्हीं के वैज्ञानिक नाम, क्योंकि आपके एग्जाम में या फिर 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का आपका दे देता है कि चलिए बताइए कि इन दो द्विपुष्पी पुष्पों के नाम, पादपों के नाम कौन कौन से हैं, और इनके जो है वैज्ञानिक नाम की भी विवेचना कीजिए। ठीक है। आपके एग्जाम में दे देता है, तो उसको कैसे करना है चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं सरसों। पहला क्या है, सरसों। सरसों क्या है, एक द्विलिंगी है, एक द्विलिंगी पौधा है जिसमें पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी। इसमें नर जननांग मादा जननांग दोनों पाया जाता है, और इसका अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या होता है, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रस होता है। ठीक है ना। वैज्ञानिक क्या नाम होता है, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि स्ट्रस होता है। दूसरा हमारा क्या आता है, वो आता है मूली। मूली भी हमारा क्या है, द्विलिंगी आता है। तो मूली का क्या नाम है, रैफेनस सैटाइवस, रैफेनस सैटाइवस, ये हमारा क्या है, द्विलिंगी है। और हमारा तीसरा क्या है,
वो है आपका मटर। मटर का क्या होता है? पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। फिर हमारा आता है सेम। सेम भी क्या है? द्विलिंगी है, जिसका क्या नाम होता है? डॉली कोस लबलब, डॉली कोस लबलब, ये कौन है? सेम का नाम है। वहीं पे आता है गुड़हल। गुड़हल का क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ये क्या होता है? गुड़हल का। तो ये हमारा है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।